क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। और अब देख रहे हैं क्लास 8 का हिंदी भाषा मंजरी और पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक करके देखेंगे। तो पाठ से आगे का जो प्रश्न है उसको देखिए। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उत्तर है आज के परिवेश में हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अतः वह अपने सामने वाले को मूर्ख बनाता है, इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए लेखक कहता है कि हर व्यक्ति आज संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आइए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। तो उत्तर है लेखक ने स्वीकार किया कि उसने भी धोखा खाया है, किंतु ऐसा कम बार ही हुआ है। अधिक बार लोगों ने उसे अकारण ही मदद भी किया है। मेरे विचार से वह व्यक्ति समय का मारा होगा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर ही उसने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। देख रहे हैं बढ़िया से। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा कुछ दिनों से ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आज ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों न के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है इन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता, तो स्पेलिंग यहाँ गलत है, के मूल्य दब गए हैं। ये दब यहाँ हो जाएगा दब। तो उत्तर हो जाएगा हमारे देश में सदा कानून को धर्म रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यदि कारण है कि जो धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। उन्हीं बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। अब आगे आइए। प्रश्न संख्या 5वां आपके सामने उपस्थित है। किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो उत्तर हो जाएगा एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। वह जल्दीबाजी में था, अतः गाड़ी के डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में टिकट बोगी में चेहरा पहचानता हुआ उसके पास पहुंच गया और विनम्रता के साथ 90 रुपये लेखक को लौटा दिया। उसने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। उससे पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। अब आगे आइए। छठा प्रश्न है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। तो उत्तर आपको देना है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। छठा प्रश्न हो गया। अब आगे देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। पाठ से आगे का प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि अभी भी
यदि अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है, पाठ से आगे का प्रश्न है, आपकी समझ से किसी के दोषी का पर्दाफाश करना कब जरूरी हो जाता है? तो उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरा बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तय दोषों का पर्दाफाश करना जरूरी हो जाता है। अब आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन है, पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न देखिए, मीडिया में किसी व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण या व्यवस्था में दोष से संबंधित समाचार अक्सर प्रसारित होते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, ऐसा करना तय उचित है। जब व्यक्ति भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश करना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना कहलाता है। किंतु व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है और समाचार बना दिया जाए तो ये प्रजातंत्र की हत्या के समान है। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो उत्तर है, लेखक के इस शीर्षक द्वारा निबंध की सार्थकता सिद्ध होती है। विविध उदाहरण भी सही साबित करते हैं कि निराश होना जरूरी नहीं है, यह परिस्थिति विशेष के कारण घटती है। इससे बेहतर शीर्षक होता है, आशा ही जीवन है। अब आगे ये चौथा प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? यहाँ बात नहीं होगा, बात होगा। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दे। तो उत्तर है, आदर्श की बात करना आसान है पर चलना कठिन है। आजकल नेता समानता की बात करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है समानता भूलकर जातिगत समीकरण में लिप्त हो जाते हैं। तब उनका एकमात्र उद्देश्य होता है एन केन प्राकरण चुनाव जीतकर सत्ता सुख प्राप्त करना। अतः आदर्श की बात और काम दोनों आसान नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, देखिए, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि अब भी हमारे भीतर सेवा, ईमानदारी और सच्चाई बनी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा, हम कभी सफ़र करते हैं तो साथ बैठ मुसाफिरों के साथ भाईचारा पूर्वक यात्रा करते हैं। उनके साथ विचार ही नहीं, खान पान भी आदान प्रदान करते हैं। अतः यह सेवा, ईमानदारी एवं सच्चाई की भावना को प्रदर्शित करता है। छठा प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? आपने उसकी मदद किस प्रकार की और मदद करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? उत्तर है, हमने कईयों के मदद की है। हमने अपनी सहपाठी को अपनी पुस्तक पढ़ने को दी, उसका परीक्षा शुल्क भी हमने दिया। उसे जो खुशी हुई वो तो हुई ही, मुझे संतोष मिला कि मैं किसी के काम आया, इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हुई। सभी प्रश्नों का उत्तर बताए हैं, आपको कैसा लगा आप हमारे चैनल पर कमेंट में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।